बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की जय। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलिए श्री वेद व्यास भगवान की। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस परम संहिता उन वैष्णव संतों का परम धन है। उन अनंत कण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निर्विकार श्री वृंदावन बिहारी जी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस की ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और प्यारे कि श्रीमद् भागवत कथा जो हम बार बार कहते हैं कथा के द्वारा कि ये कोई पुस्तक कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। आप ये सोच के मत आना कि केवल हम कथा सुनने के लिए आए हैं। आप ये सोच के आना कि हम ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने के लिए आए हैं। जो व्यासपीठ के सामने बैठकर अपना मन एकाग्र रूप से करके कानों के छिद्रों द्वारा इस कथा को हृदय में उतारता है। क्यों? क्योंकि एक समय जब जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण पर ही बाण चला दिया। देखो, कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान या भगवान। यह भी कथा में आप सबको बताया जाएगा कि कर्मों के फल से कोई नहीं बचा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो जरा नाम के शिकारी ने जैसे ही तीर हिरण की आंख समझ के चलाया और जरा नाम के शिकारी के पास जो बाण था उस बाण के आगे मूसल का टुकड़ा लगा था, जिसके कारण श्री कृष्ण को जो श्राप लगा है, किसका? गंधारी का। गंधारी ने एकमात्र कारण श्री कृष्ण को बताया कि महाभारत का एकमात्र कारण कन्हैया आप हो। जैसे हमारा वंश समाप्त हुआ ऐसे ही तुम्हें भी सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कहते हैं ये परमात्मा की लीला होती है। उसी जरा नाम के शिकारी ने जब बाण चलाया और वो बाण हिरण की आंख पे ना लग के द्वारकाधीश के पदम पे लगा, अर्थात जैसे ही पदम पे लगा श्री कृष्ण परम धाम को प्रस्थान करने लगे। उसी समय उद्धव जी आए और कहने लगे, हे माधव, हे गोविंद, हे कन्हैया, आपके जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा और इस कलयुग में जीव राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। और राक्षसी प्रवृत्ति कैसी होती है? जो दिखने में कुछ होती है, असल में कुछ होती है, कहती कुछ है और करती कुछ है।
सतयुग में जैसे दिखते थे वैसे होते थे। अगर बाहर से देवता है तो अंदर से भी देवता है। जो कहते थे वो करते भी थे। लेकिन कलयुग में बिल्कुल उल्टा है। क्या? जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बाहर से तो कहते हैं संतों के कपड़े 100, 200, 500, 1000 में भी आ जाते हैं, क्योंकि बाहर से दिखना है। लेकिन संतों जैसा स्वभाव पाने में प्यारे 100 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए बाहर से संत बनो या मत बनो, लेकिन प्यारे अपना मन संतों जैसा कर लो। और संतों जैसा मन कैसा होता है कि प्यारे वो चाहकर भी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। अगर आपके मन में ये भाव है तो समझ लेना आपका मन संत जैसा है। फिर आप संतों के कपड़े पहनो या मत पहनो, सबको पता लगेगा कि हाँ ये संत है। आपने देखा होगा बाहर से टाई लगा रखी है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मुख में सबके अपमान, सबके लिए अपशब्द, अर्थात दिखने में कुछ है और अंदर कुछ है। ऐसे कलयुग में कलयुगी जीवों को प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होगी? देखो, कलयुग में सबसे बड़ा अवगुण क्या है कि लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं रहेंगे जितना दूसरों के सुख से परेशान होंगे। ऐसे जीवों को प्रभु की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी? तब श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। माना कि कलयुग में बहुत अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में कुछ गुण ऐसे भी हैं जो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति करा सकते हैं। सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करके प्रभु की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में कलयुगी जीवों को बहुत छूट मिली हुई है। सिर्फ 2 काम करने से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। एक, प्रेम से भागवत कथा में, सत्संग में, कीर्तन में अपने मुख से प्रभु का गुणगान कर लो। दूसरा, जहां आवश्यकता हो, जहां धर्म का कार्य हो, प्यारे अपने हाथों से ठाकुर के लिए जो सेवा करता है, प्यारे उससे परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरा ठाकुर ढूंढते ढूंढते उसे स्वयं मिल जाता है। और आप सभी बड़े भाव से श्रीमद् भागवत कथा में, ये कोई ऐसा सिंहासन नहीं है, ये कोई साधारण सिंहासन भी नहीं है। एक सिंहासन होता है राजा महाराजा का, एक सिंहासन होता है बड़े बड़े अभिनेताओं का, लेकिन व्यासपीठ एक ऐसा सिंहासन है प्यारे जहां सब सिंहासन छोटे पड़ जाते हैं। एक तरफ संसार के सभी सुख साधन रख लो पलड़े में, और एक तरफ भागवत जी को रख लो, प्यारे सभी सुख साधन हल्के पड़ जाएंगे श्रीमद् भागवत कथा के आगे। आप इतने बड़े सिंहासन के सामने बैठे हैं। जो मेरे ठाकुर के दरबार में झोली खोल के बैठता है, विश्वास मानो उसके दुख, दर्द, ताप, संताप मेरा ठाकुर हर लेता है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये डर कोई साधारण डर नहीं है। क्या सभी ठाकुर से यही कहेंगे? तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जिसको लगता है कि वाकई ये दुखियों का सहारे वाला हटाने का दर्द है, तो जरा हाथ उठा के कहेंगे
तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों से, तेरे दर के ही टुकड़ों से, तेरे दर के ही टुकड़ों से, तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। ओ तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। जिसका गुजारा हो रहा है जरा हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। हरि बोल। और प्यारे, तुम्हारा काम है ठाकुर के पास आना और बिगड़ी बनाना फिर मेरे ठाकुर के हाथ में है। तुम एक बार आके यही कहो, बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो। ये द्वार तेरा भगवन, ये द्वार तेरा भगवन, ये द्वार तेरा भगवन, ये द्वार तेरा भगवन जन्नत का नजारा है। ये द्वार तेरा भगवन जन्नत का नजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों से, ओ तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। जिसको ठाकुर से चाहिए जरा हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। और प्यारे, कहते हैं कि कभी कभी घर की गाड़ी भटक जाती है, रास्ता नहीं मिलता। कितने भी कोशिश कर लें कि घर बार सही चले, काम धंधा सही चले, ना जाने किसकी नजर लग जाती है। और प्यारे, नजर बहुत बुरी होती है। संसार की लगे तो नैया डूब गई,
और अगर मेरे ठाकुर की नजर पड़ी तो प्यारे भव से पार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा दरबार में आकर गोविंद से यही कहना कि हे गोविंद, अब हमारे घर की गाड़ी तेरे हाथ में है, मेरी नाव की पतवार तेरे हाथ में है, अब चाहे तू डुबो दे या पार लगा दे। क्या कहेंगे? डूबी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, डूबी हुई कश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। डूबी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, डूबी हुई कश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। जिसको लगता है कि मेरी नाव किनारे पे नहीं आ रही, जरा हाथ उठाएंगे और कहेंगे अब लाज रखो भगवन, अब लाज रखो भगवन, अब लाज रखो भगवन, अब लाज रखो भगवन, मुझे तेरा सहारा है, अब लाज रखो भगवन, मुझे तेरा सहारा है। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। दुख बड़े सहे दिन रात, मगर तेरा द्वार नहीं छोड़ा। दुख बड़े सहे दिन रात, मगर तेरा द्वार नहीं छोड़ा। आँखों में भरी बरसात, आँखों में भरी बरसात, मगर तेरा द्वार नहीं छोड़ा। दुख बड़े सहे दिन रात, मगर तेरा द्वार नहीं छोड़ा। और प्यारे कि हमने सुना है तुम सच्चे मन की पुकार जरूर सुनते हो। तुमने द्रौपदी की पुकार सुनी, तुमने शबरी की पुकार सुनी कि जो भी तुम्हें बुलाता है तुम दौड़े चले आते हो। आज हम पर संकट आया है, हम पर विपत्ति आई है, हम पर दुख आया है, तो प्रभु हम तुम्हारे द्वार पे आए हैं और यही पुकार करते हैं। जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आते हो। मुरली बजैया मुरली बजैया बंसी बजैया मुरली बजैया हम सब ने पुकारा है। बंसी बजैया हम सब ने पुकारा है।
हकीकत में तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों से तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। हम सबका गुजारा है। हम सबका गुजारा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। हरे रामा जरा दोनों हाथ उठाते हुए कहेंगे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि हरि प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ जैसे आप मन लगाकर कथा सुनते आए हैं, ऐसे हरि की कथा को हृदय में उतारते हुए ठाकुर को मन में बिठाना है। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से पूछा कि परीक्षित एक बात बताओ कि तुम्हें 7 दिन का श्राप लगा हुआ है कि तुम्हें 7वें दिन काला तक्षक नाग डस देगा और निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु होनी है। और प्यारे, ये कड़वा सत्य है कि जो संसार में आया है वो निश्चित रूप से संसार छोड़ के एक न एक दिन जाएगा। और कहते हैं जिसे जाना है उसे जाने के बाद की तैयारी जीते जी कर लेनी चाहिए। जिसको मृत्यु का भय होता है प्यारे, वो जीते जी मर जाता है। यहां पर अगर कुछ हमारे भाई बंधु या माताएं गवर्नमेंट जॉब्स करती हो या रिटायरमेंट हो गई हो, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब सरकारी नौकरी का लेटर आता है ना, जिसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें ज्वाइनिंग की तारीख भी लिखी होती है कि फलाने दिन तुम्हें सरकारी नौकरी आरंभ करनी है। और उसी लेटर में एक कोने में
रिटायरमेंट की भी तारीख लिखी होती है कि तुम्हारी 50 साल या 60 साल बाद इस तारीख को, इस महीने में, इस सन में इतने बजे तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी, लिखी होती है। अब सोचो, जिसका जन्म हो और भगवान उसकी मृत्यु की तारीख भी लिख दे कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद तुम्हारी इस दिन मृत्यु हो जाएगी, तो प्यारे फिर वो क्या जी पाएगा? जिसकी 10 साल लिखी होगी प्यारे, वो 2 साल में लुढ़क लेगा, क्योंकि आदि चिंता से वो वैसे ही मर जाता है, उसको मृत्यु का भय सताता है। तो परमात्मा ने ये दोनों कार्य इसीलिए अपने हाथ में लिए हैं। डॉक्टर चाहे कितना भी कह दे कि तुम्हारे 15 दिन रह गए हैं संतान आने में, लेकिन वो ठाकुर जानता है या तो पहले आता है या बाद में आता है। इसी प्रकार जब मेरा ठाकुर बुलाता है तो प्यारे एक क्षण नहीं लगता बुलाने में। ये दोनों कार्य परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखे हैं कि तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी सब मस्त हैं, क्योंकि भैया जब ठाकुर ने बुलाना है तो बुला लेगा। लेकिन कम से कम जन्म और मृत्यु का समय है, वो तो हम खुशहाल होकर जी लें, परमात्मा का नाम ले लें। तभी श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित जी, आपको मृत्यु से भय तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कह दिया, हे प्रभु, अब मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मृत्यु से पहले मेरी मुक्ति हो गई है। इस कथा को सुनकर प्यारे, ये श्रीमद् भागवत कथा भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है, ध्यान देना। अभी भी श्री सुखदेव भगवान के मन में तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने राजा परीक्षित जी की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या किया? इंद्र से कहा कि जाओ इंद्र, आप राजा परीक्षित की परीक्षा लो। इंद्रदेव ने क्या किया? स्वर्ग लोक से एक अमृत कलश लेके आए, जिस अमृत का पान करने से इंसान क्या देवता भी अमर हो जाता है। जैसे ही इंद्रदेव राजा परीक्षित जी के पास आए और कहा कि महाराज, आप ये क्या सुन रहे हैं? बोले, प्रभु, मैं श्री हरि की कथा का अमृत पान कर रहा हूं, पतित पावन कथा श्रवण कर रहा हूं। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, कि भागवत कथा सुनने से निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु होगी, ये पक्की बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूं जिससे तुम मृत्यु को ही प्राप्त नहीं कर पाओगे, अमर हो जाओगे। बोले क्या? बोले मेरे पास ये स्वर्ग से अमृत कलश है, इस अमृत कलश का पान कर लेना, इस अमृत का पान कर लेना, तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी, तुम्हें मृत्यु से डर भी नहीं लगेगा जब मृत्यु नहीं होगी। अब राजा परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, माना कि मैं इस अमृत को पी के अमर हो जाऊंगा, लेकिन प्यारे शरीर में कष्ट तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक वरदान भीष्म पितामह को भी मिला हुआ था। किसका? इच्छा मृत्यु का, कि जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे प्यारे, तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन फिर भी उन्हें तीरों की शैया पर सोना पड़ा, उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा। क्यों भोगा कष्ट, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था? तो सज्जनों, आपको बता दें कि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है।
भीष्म पितामह की इच्छा थी कि जब तक मेरे सामने मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, मेरा माधव, मेरा गोविंद नहीं होगा तब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा। तड़पते रहे तीरों की शैया पे, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि गोविंद का इंतजार था। क्यों इंतजार था? क्योंकि कन्हैया से उन्होंने एक प्रश्न पूछना था। प्यारे, जब कन्हैया भीष्म पिता से मिलने आए, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए कि हे गोविंद, मुझे आपका इंतजार था कि जब तक आप मुझे अंत समय में दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं प्राणों को निछावर नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले क्या? कि मुझे मेरे 7 जन्म याद है। देखो, यहां तो कलयुग में किसी को आधे घंटे पहले की बात याद नहीं रहती, और मैं अपनी बताऊं तो आप हंसोगे। परसों की बात, मैं बाइक लेकर केमिस्ट की दुकान पे दवाई लेने गया और दवाई लेकर पैदल घर आ गया। अब रात को जाने की बारी आई। अब मैं अपनी बाइक ढूंढ ढूंढ के परेशान की बाइक कहाँ है, क्योंकि भूल गया कहाँ रखी थी। 1 घंटे बाद याद आई, ओहो बाइक तो दवाई की दुकान पर है। तो हमें तो रात का खाया हुआ नहीं पता चलता, 1 घंटे बाद का पता नहीं चलता, लेकिन भीष्म पितामह को अपने 7 जन्म याद थे और उन्हें पता था कि मैंने 7 जन्मों में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो ये मुझे तीरों की शैया पर क्यों सोना पड़ रहा है? ऐसा क्या किया मैंने? तब कन्हैया ने कहा, हे भीष्म पितामह, हे तात, माना कि तुमने 7 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, क्योंकि तुम्हें 7 जन्म का तो याद है, लेकिन प्यारे 8वें जन्म पहले तुमसे एक पाप हुआ था। क्या? कि आप जब गुरुकुल पढ़ने के लिए जा रहे थे तो कहते हैं बच्चे शरारती होते हैं। जाते जाते एक सांप था, सांप को छड़ी में फंसा के और झाड़ियों में फेंक दिया, और प्यारे झाड़ियों में उस सांप के ये लंबे लंबे कांटे लग गए। वही तुम्हारा प्रारब्ध बन गया। ये मत सोचो कि हम कुछ करते हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा। हम पाप करते समय इधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन प्यारे ऊपर देखना भूल जाते हैं कि तुम्हारा कैमरा ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है। तुम्हारे एक एक कर्म का हिसाब मेरे गोविंद के पास है। उसी प्रारब्ध के कारण तुम्हें तीरों की शैया पर सोना पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर पाते ही भीष्म पितामह कहने लगे कि हे गोविंद, मुझे मेरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया और मेरा ठाकुर भी अंत समय में मेरे सामने है। मैं यही चाहता था कि जिस समय मेरे तन से प्राण निकले उस समय मेरा गोविंद मेरे सामने हो। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भाव से तालियों की सेवा करेंगे। और प्यारे, जो भगवान की सेवा में लगते हैं उनके अंत समय में स्थान भी निश्चित होते हैं। किसी का गया जी में अंत समय आता है, किसी का हरिद्वार में, किसी का केदारनाथ में, किसी का अमरनाथ में। कई जाते हैं ना कि प्रलय आ जाती है, प्यारे ये तो बहाना होता है, लेकिन उनका स्थान निश्चित है कि मेरा ठाकुर अपने भक्तों को कैसे बुलाता है। और जो भगवान की सेवा करता है वो भी यही चाहता है जो भीष्म पितामह चाहते थे। क्या? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जरा हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और प्यारे कि अंत समय में तुलसी और गंगा जल क्यों दिया जाता है? कहते हैं ना, प्राण निकलने वाले हैं, इनके मुंह में गंगा जल और तुलसी जल डालो। क्योंकि जहां तुलसी होती है प्यारे, वहां विष्णु रहते हैं। जहां विष्णु रहते हैं प्यारे, वो वृंदावन बन जाता है। इसीलिए अंत समय में श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय सुनाया जाता है, क्योंकि जहां हरि का गुणगान किया जाता है प्यारे, वो धाम बन जाता है। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले।
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना जरा हाथ उठा के कहेंगे। स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से हरि बोल। जैसे स्थान निश्चित होता है ऐसे ही द्वार भी निश्चित होता है। किस द्वार से प्राण निकलेंगे? एक होता है मल द्वार, जो धर्म के कार्य नहीं करता, जो मुख से भगवान का भजन नहीं करता, जो हमेशा कुकर्मों में लगा रहता है, प्यारे उसके प्राण मल द्वार से निकलते हैं। और प्यारे जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो भगवान के भजन करता है, उसके प्राण मुख द्वार से निकलते हैं। उसका मुख खुला रहता है, आंखें खुली रहती हैं कि अंत समय में उसे मेरे ठाकुर ने दर्शन दिए। और जब यमराज दर्शन देता है तो प्यारे मल द्वार से उसके प्राण निकलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे अंत समय में प्राण निकले, मेरा ठाकुर मेरे सामने हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? जब कंठ प्राण आवे